हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उस एक्सरसाइज को देख लें और उसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स की, के मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम मीनिंग्स के एक प्रोसेस, यानी कि पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के प्रोसेस को एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम जो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा? एल्गोरिथम कहलाता है। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे इसको। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूं। लेट्स से मैंने 21 नंबर ले लिया और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, है ना। तो मैं कैसे करूंगा बेटा? इसको मैंने डिवाइड किया, 2 1 2, ऊपर से आया 1, फिर 0 जाएगा, ठीक है। और इसके आगे नहीं जाएगा ये, है ना। इतना टाइम्स तक ही जाएगा, इसके आगे ये नहीं जाएगा। क्यों बेटा? बेसिकली रीजन क्या है कि ये नंबर जो है डिवाइजर से छोटा हो चुका है। बेसिकली रीजन क्या है कि ये वाला जो नंबर है जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं, वो नंबर डिवाइजर से छोटा हो चुका है। तो हम इसको डिवाइड कहां तक करते हैं? जब तक कि रिमाइंडर 0 या फिर ये वाला नंबर डिवाइजर से छोटा ना आ जाए, है ना। तो बेसिकली इसमें एक चीज हमने सीखी कि हम डिवाइड कब तक करते हैं। तो 2 कंडीशन होती है। एक तो ये कि रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि रिमाइंडर जो है वो छोटा हो जाए, किससे? डिवाइजर से, है ना। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, डिवाइजर कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है। और ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो बच्चों, आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब मैं आपको एक एनसीईआरटी से एग्जांपल लेके बताता हूं जिसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए एक बार देखते हैं एग्जांपल। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो अभी हमने जो डिवाइड देखा वो था बेटा नंबर्स के बीच में, लेकिन हमने जो पढ़ना है वो किस में पढ़ना है बेटा? 2 पॉलिनोमियल को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है वो हम देखेंगे इसमें ना, इस टॉपिक में। तो बेटा जो हमारा वेरी फर्स्ट एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 6। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 ना। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 6 जो कि पेज नंबर 33 एनसीईआरटी है। तो इसमें लिखा है बेटा डिवाइड डिवाइड लिखा था मैंने, डिवाइडेड लिख दिया। डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। ओके, तो देखिए बच्चों, यहां पे मेरे पास 2 पॉलिनोमियल है, एक ये वाला और एक ये वाला। मेरे को इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो बेसिकली डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है वही, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? एल्गोरिथम कहते हैं। और वही मैं आपको इसमें समझाने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको, इसकी जो डिग्री है बेटा, पावर जो है, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये कन्वर्ट नहीं है तो दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो देखिए ऑलरेडी कन्वर्ट है बेटा, सबसे बड़ी डिग्री है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और यहां पे भी ऑलरेडी कन्वर्ट है। अगर कन्वर्ट नहीं होती तो पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब हमने इसको डिवाइड करना है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को किससे डिवाइड करना है बेटा? हमने डिवाइड करना है x प्लस 2 से। अब देखिए बेटा क्या प्रोसेस होता है, कैसे डिवाइड किया जाता है। यहां पे अधिकतर बच्चों को डाउट्स आते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल को डिवाइड करना इतना इजी नहीं होता है, बट फिर भी आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए इसको मैंने क्या बताया, ये होता है आपका डिविडेंड और ये है आपका डिवाइजर, है ना। तो डिविडेंड का आपने पहला टर्म उठाना है, यहां पे साइड में रफ में ले लीजिए। तो डिविडेंड का हमने क्या किया? पहला टर्म लिया,
सिमिलरली डिवाइजर का भी हम पहला टर्म लेंगे और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो बेटा क्या आया, 2x आया। तो ये जो 2x आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है बेटा, क्वोशिएंट का पहला टर्म कहलाता है। ठीक है, क्वोशिएंट का मेरे पे पहला टर्म आ चुका है। अब मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2x इंटू एक्स करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 2x स्क्वायर। 2x इंटू 2 करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 4x। चेक कर लो। ठीक है, अब इसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, यानी कि साइन बदल देने। बेसिकली अगर मैं कहूं तो साइन बदल देने हैं। तो ये प्लस था तो ये माइनस, ये भी प्लस था तो ये माइनस, ये कैंसिल हो गया बेटा, है ना, प्लस माइनस जीरो हो जाता है। 4x नेगेटिव है और 3x पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का आता है। तो 4x में से 3x गया तो माइनस का x आएगा। ठीक है, और +1 एज इट इज। चेक कर लो। अच्छा, अब फिर से वही, अब आपका डिविडेंड ये हो गया। ठीक है, नया डिविडेंड आ चुका है। आपने फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है। आपने डिविडेंड का पहला टर्म उठाना है और डिवाइजर का पहला टर्म उठाना है। तो चेक कर लो क्या आ गया, -1 आ गया, है ना, -1 आ गया। तो -1 क्वोशिएंट का दूसरा टर्म कहलाएगा, है ना। अब इस -1 से मैं सिमिलरली मल्टीप्लाई करूंगा। तो -1 इंटू एक्स दैट इज -x और -1 इंटू 2 दैट इज -2। अब साइन बदलते हैं, तो ये माइनस है तो प्लस और ये भी माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया बेटा। अब देखो प्लस का 2 है और प्लस का ही 1 है, तो प्लस का क्या कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। और इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं रिमाइंडर। यही बताया था अभी आपको। और ये क्या कहलाता है, क्वोशिएंट। ये आपका डिवाइजर हो गया और ये आपका डिविडेंड। ओके, आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम बात कर रहे थे कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ये हमने इसका प्रोसेस तो बता दिया, लेकिन अब बात ये आती है कि ये जो हमने प्रोसेस फॉलो किया ये कितना सही है या फिर नहीं, है ना। तो उसको चेक कैसे किया जाए, तो उसको चेक करने के लिए हमने बेटा लास्ट ईयर 9th क्लास में भी एक थ्योरम पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, है ना। आप लोगों को अच्छे से याद होगी, जिसमें हमने ये सीखा था। और देखो अभी मैंने एग्जांपल भी लिया था, एक 21 को मैंने आपको 2 से डिवाइड करके दिखाया था। तो आप एक बार देखिए फिर से, भाई यहाँ पे आया था 10, ठीक है, और यहाँ पे आ गया था फिर 1, दैट्स इट, इतना हुआ था। या फिर आप दूसरे शब्दों में 15 को देख लो। 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 7 टाइम्स में 14 आ जाएगा और 1 बच जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। अब एक बात हो, ये जो डिविडेंड है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, चेक करेंगे। देखो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अगर मैं कर देता हूं तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो इसका मतलब यहां से भी हमें एक बात समझ में आती है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है ना। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो इसको यहां पे हम फेयर कर लेते हैं एक बार। बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम तो रिमाइंडर थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अपने वैल्यू पुट करके देखते हैं फिर। डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डिवाइजर इक्वल टू व्हाट, x प्लस 2 एंड इज रिमाइंडर 2x माइनस 1, है ना। और प्लस क्वोशिएंट 2x माइनस 1 एंड रिमाइंडर 3। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और ये देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आ रही है या फिर नहीं, है ना। तो चेक हो जाएगा। तो बेटा 2x को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2x स्क्वायर इंटू 2 टू द 4x, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x और माइनस का 2 और प्लस 3 एज इट इज। चेक कर लो। तो बच्चों 2x स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब देखो 4x में से 1x गया तो प्लस का 3x बचेगा और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 आ गया। और चेक कर लो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये जो प्रोसेस था इसको डिवाइड करने का, ये बिल्कुल ठीक है, हमने सीख लिया। अब बात ये आती है कि हमने इसको यहाँ पे आके स्टॉप कर दिया, इस बात का क्या रीजन है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे इसको स्टॉप करना है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी नंबर्स में बताया था कि अगर मैं नंबर्स का डिवाइड करता हूं तो हम कहां पे रोकते हैं, या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा आ जाए, तब हम इसको स्टॉप कर देते हैं, है ना, डिवाइड करना। तो सिमिलरली यहां पे भी कुछ ऐसा ही होता है, या तो रिमाइंडर 0 आ जाए बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं, या तो रिमाइंडर क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए, या फिर
डिग्री किसकी बेटा, डिग्री, डिग्री किसकी, रिमाइंडर की, डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा, छोटी आ जाए डिग्री ऑफ किससे, डिवाइजर से, है ना, डिग्री ऑफ डिवाइजर से। तो यहां पे हम इसको डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट हैं। एग्जांपल नंबर 7 जो कि सेम पेज नहीं, सॉरी, पेज नंबर 34 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन में लिखा है डिवाइड दिस बाय दिस, यानी कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से हमने डिवाइड करना है। तो इट मींस क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो अभी हमने एग्जांपल नंबर 6 किया था, बिल्कुल एज इट इज। तो देखते हैं फटाफट से, है ना। तो देखिए, मैंने आपको डिवाइड करने का जो प्रोसेस बताया था उसमें मैंने सबसे पहले आपको ये कहा था कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखना है, जो इनकी पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, है ना। तो मैंने चेक किया, इसकी तो पूरी डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, यानी कि ये हमारा डिविडेंड होता है और ये ऑलरेडी कन्वर्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा डिवाइजर है, इसको मैंने देखा तो बेटा ये असेंडिंग ऑर्डर में था, तो इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर देन प्लस 2x देन प्लस 1, ठीक है। अब सेम प्रोसेस फॉलो करना है, डिविडेंड का पहले टर्म उठाते हैं, डिवाइजर का पहले टर्म उठाते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो बेटा 3x क्यूब इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा, 3x आएगा बेटा, चेक कर लो। और ये 3x क्या कहलाएगा, क्वोशिएंट का पहला टर्म, तो यहाँ पे आ गया 3x। अब 3x को तीनों से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो बेटा आ गया 3x क्यूब, भाई 3x क्यूब ही आएगा। और इसको इससे करेंगे तो 3 2 जा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3x, चेक कर लो। अब साइन चेंज, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया भाई, है ना। अब देखो माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो बेटा माइनस का 5x स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। और माइनस का 3x प्लस का 2x, तो यहाँ पे भी माइनस का x आएगा, और प्लस 5 एज इट इज, ओके। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। अब नया डिविडेंड ये आ गया, अब इसका डिविडेंड का पहला टर्म उठाते हैं माइनस का 5x स्क्वायर, और डिवाइडर का पहला टर्म उठाते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर। तो बच्चों चेक करो क्या आ गया, -5 आ गया। तो -5 क्या आ गया बेटा, क्वेश्चन का दूसरा टर्म, है ना। अब -5 से हमने तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो -5 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज -5x स्क्वायर, -5 इंटू 2x करेंगे तो माइनस का 10x आएगा, और -5 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब साइन चेंज, ये प्लस और ये भी प्लस, तो बच्चों ये कैंसिल हो गया। अब देखो प्लस का 10 है, माइनस का 1 है, तो माइनस प्लस का 9 आ गया बेटा, प्लस का 9x, और प्लस 5 प्लस का 10 आ गया। और इसके आगे हम इसको नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज मैंने आपको कंडीशन बताई थी, देखो यहाँ पे भी लिखी है, या तो रिमाइंडर 0 हो जाए या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर हो जाए, है? तो अब इसके आगे नहीं होगा, तो ये डिवाइड हो चुका है। अब इसको चेक करना है कि हमने जो डिवाइड किया है वो सही किया है या फिर नहीं किया। तो नाउ एक काम करें बच्चों, एक काम करें, मैं बताता हूं आपको, एक काम करते हैं, आपको एक छोटी सी चीज भी सिखानी है मेरे को। तो मैं एक काम करता हूं, देखो ये आप देख रहे हैं क्या है, ये बेटा डिविडेंड है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, डिविडेंड, जिसको मैंने डिनोट कर दिया पी ऑफ एक्स, ठीक है। पॉलिनोमियल है तो डिनोट कर सकता हूं पी ऑफ एक्स। कितना है बेटा, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना। और ये क्या है, डिवाइजर। तो डिवाइजर को मैंने डिनोट कर दिया g ऑफ x से, कितना है चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दैट्स इट। और इसके बाद इसको क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। इसको मैंने डिनोट कर दिया q ऑफ x से, ये कितना है बेटा, 3x माइनस 5, है ना। अब ये है रिमाइंडर, इसको मैंने डिनोट कर दिया r ऑफ x से, ये कितना है बेटा, 9x प्लस 10, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम, तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, आपने देखा था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर
यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए डिविडेंड को मैंने किसी डिनोट किया पी ऑफ एक्स, तो मैं डिविडेंड की जगह पी ऑफ एक्स लिख सकता हूं ना, डिवाइजर की जगह जी ऑफ एक्स लिख सकता हूं, और क्वेश्चन की जगह चेक कर लो क्यू ऑफ एक्स लिख सकता हूं, और रिमाइंडर की जगह आर ऑफ एक्स लिख सकता हूं। तो बच्चों एक बात आप देखो कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से डिनोट भी करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, वेयर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। चलिए ठीक है, ये मेरे को समझाना था इसीलिए मैंने ये आपको डिनोट करके दिखाया, ठीक है। अब आगे इनकी वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं ट्रू और फॉल्स, है ना, सही है गलत है। तो जाहिर सी बात है सही ही होगा, है ना, कोई गलती नहीं की है। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू क्यू ऑफ एक्स, यानी कि क्वेश्चन कितना है 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर कितना बेटा 9x प्लस 10, है ना, तो 9x प्लस 10, दैट्स इट। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व है, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, तो देखेंगे फटाफट से। तो देखो बेटा मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 3x को सबसे कर लेता हूँ, तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 3x क्यूब आएगा, फिर 3x इंटू 2x करूँगा तो 3 2 6x स्क्वायर आएगा, फिर 3x को 1 से करूँ तो 3x ही आएगा, ओके। अब 5 से सबको करते हैं, तो 5 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर आएगा, माइनस का 10x आएगा और माइनस का 5 आएगा, चेक कर लो, और प्लस में एज इट इज 9x प्लस 10, ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे देखते हैं फटाफट से, 3x क्यूब एज इट इज, देखो 6x स्क्वायर और माइनस का 5x स्क्वायर, तो कितना आएगा बेटा प्लस x स्क्वायर आएगा, तो यहां से आ गया प्लस x स्क्वायर। अच्छा 3x और 10x, तो यहां से कितना आ गया भाई, एक बार देखते हैं, देखो 3 और 9 और 10, ये 3 टर्म है ना, तो देखो प्लस प्लस वाले प्लस हो जाएंगे, तो 9 और 3 कितना हो गया 12x, ठीक है, 12x में से माइनस का 10 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2x बचेगा, तो प्लस 2x डायरेक्ट लिख दो बेटा, ठीक है, और कितना रह गया माइनस का 5 रह गया है और प्लस का 10, तो यानी कि प्लस का 5 आ जाएगा। और अब आप चेक कर लो इसको और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, सेव है या नहीं है, बिल्कुल सेव है, तो हो गया ये वेरीफाई, है ना, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है, और हमने किससे निकाला था ये, राइट हैंड साइड से। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो मैं थोड़ा सा उसमें हिंट देता हूं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि पेज नंबर सेम 34 एनसीईआरटी है। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये बेटा लिखा है डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय 1 x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। देखो इस क्वेश्चन में आपसे वेरिफिकेशन भी मांगी जैसे कि हमने यहाँ पे करके दिखाई है, तो इस क्वेश्चन का मैं लॉन्ग डिवीजन आपको बता देता हूँ और वेरिफिकेशन आप इसकी खुद से ट्राई करेंगे, है ना। फटाफट से देखते हैं एक बार इसको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इसकी पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, तो अरेंज करते हैं। तो बेटा सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें, एक्स क्यूब है, यानी कि माइनस एक्स क्यूब पहले आएगा, फिर उससे छोटी 3x स्क्वायर तो प्लस 3x स्क्वायर, देन माइनस का 3x, देन प्लस 5, चेक कर लो, ठीक है। और यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे भी अरेंज करनी पड़ेगी भाई, माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा, उसके बाद प्लस एक्स आएगा, फिर माइनस 1 आएगा, चेक कर लो, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड करना रह गया है, तो डिवाइड करने का प्रोसेस आप जानते हैं कैसे, इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं, इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब इज डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल और एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, तो एक्स बच गया खाली। तो क्वोशिएंट का पहला टर्म आ गया आपके पास एक्स, यहाँ पे लिख दूं, ठीक है। अब इस एक्स को तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स यानी कि प्लस का एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू 1 यानी कि माइनस का एक्स। अब साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया,
चेक कर रहे हैं, ठीक है। 3x² पॉजिटिव है और x² नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है। तो 3x² में से x² को लेस करते हैं तो क्या आएगा बेटा 2x²। अब देखिए 3x नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2x और प्लस 5 एज इट इज। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आगे देखते हैं। अब बेटा आपका नया डिविडेंड ये आ चुका है, भाई ये नया डिविडेंड है। अब कैसे करते हैं, फिर से वही प्रोसेस होता है कि डिविडेंड का पहला टर्म लेते हैं और डिवाइजर का पहला टर्म लेते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो बेटा इसका पहला टर्म है 2x² और इसका पहला टर्म है माइनस का x²। तो भाई x² तो पूरे कैंसिल हो गया, यानी कि ओनली -2 आ गया, चेक कर लो। तो यानी कि क्वेश्चन का दूसरा टर्म आ चुका है आपके पास -2। अब आप -2 से इंटू करते हैं, तो -2 इंटू x² करेंगे तो माइनस का 2x²। एक सेकेंड कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी ना, माइनस नहीं ठीक है, हाँ माइनस है ना। तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो बेटा 2x² पॉजिटिव आएगा। भाई देखो -2 इंटू -x², तो प्लस का 2x² आएगा। अब -2 इंटू x करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, और -2 को -1 से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, चेक कर लो, ठीक है। और यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब साइन बदलते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब प्लस का 2x और माइनस का 2x चेक कर लो, ये भी कैंसिल हो गया। 5 में से 2 गया तो प्लस का 3 आ गया, दैट्स इट। इसके आगे होगा नहीं, और क्यों नहीं होगा आपको ही पता है, क्योंकि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर हो चुकी है, ठीक है। इसके आगे आप अपने आप से करेंगे जो आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है ना। तो नाउ डू योरसेल्फ ठीक है, इसके आगे आप खुद से करेंगे, और उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज इट इज आपने वेरिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को पॉज करके तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, जो कि पेज नंबर 35 एनसीईआरटी है। तो इस एग्जाम्पल को कराने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो अभी तक हमने इसमें इस टॉपिक में पढ़ा है ना। तो ये एनसीईआरटी ने इसकी डेफिनेशन दी है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल की। कहते हैं कि इफ पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, है ना, विद g of x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे g of x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर g of x की वैल्यू यानी कि डिवाइजर की वैल्यू 0 हो गई तो आपका जो डिवीजन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। ओके, तो देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स q of x एंड r of x। तो बच्चे जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं p of x को g of x से, तो हम क्या फाइंड कर रहे होते हैं वहां पे, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, है ना, ठीक है। सच दैट और ये हमने क्या बताया आपको, रिमाइंडर थ्योरम, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। क्लियर है यहां तक। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 9, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है ना। तो मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें एनसीईआरटी बुक में। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्या है बेटा, 2x रेज़ टू द पावर 4, 2x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 2। ओके, कहता है कॉमा इफ यू नो दैट टू ऑफ इट जीरोस आर √2 एंड -√2। तो इसके दो जीरोस आपको दे दिए हैं और कहता है कि फाइंड ऑल द जीरोस, इसके आपने सारे जीरोस कैलकुलेट करने हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, हमने इसके इंट्रो में 2.1 के इंट्रो में हमने ये सीखा था कि जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो इसके मैक्सिमम 4 जीरोस हो सकते हैं, है ना। और जिसमें से हमें 2 जीरोस इसके गिवन है, √2 एंड -√2, तो अदर 2 जीरोस हमने कैलकुलेट करना है। इतनी बात हमें समझ में आती है ना। चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में भी पढ़ा था कि अगर आपको इफ x इक्वल टू a क्या है, इज अ 0, अगर x इक्वल टू a एक 0 है ऑफ px, किसी भी पॉलिनोमियल का ऑफ px, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो बेटा x माइनस a क्या कहलाता है, उसका फैक्टर कहलाता है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखी है 9th क्लास में। अब अगर मैं इस फैक्टर से अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूं
तो ये अंडरस्टूड है कि रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो इतनी बात हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये फैक्टर जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली फैक्टर का मतलब क्या है कि पी ऑफ एक्स को हमने बेसिकली ब्रेक किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो आपका पी ऑफ एक्स था वो ब्रेक हो गया, जैसे कि पी ऑफ T1 इंटू पी ऑफ T2 इंटू पी ऑफ T3 एंड सो ऑन, है ना, इंटू डॉट डॉट डॉट। वो तो डिपेंड करता है कि कितने फैक्टर होंगे, है। तो जितने भी फैक्टर होंगे उन सबके प्रोडक्ट के इक्वल क्या कहलाता है, आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आओ, अगर x इक्वल टू ए इसका 0 है तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। और दूसरी बात हमने ये देखी कि पॉलिनोमियल जो होता है वो सभी फैक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। तो एक बात हो, अगर मैं अपने दो जीरोस को क्या मान लू बेटा, एक को अल्फा और एक को बीटा मान लू, जो मेरे को दो अननोन जीरोस कैलकुलेट करने हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, देखो ध्यान देना, ये अगर जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या कहलाएंगे बेटा, इसके फैक्टर कहलाएंगे। एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया, और साथ ही मेरे को दो जीरोस गिवन थे, क्या क्या, एक तो √2 और एक -√2। तो बेटा यहां से क्या बना, यहां से बना x माइनस √2 और यहां से x प्लस √2। चेक कर लो, अब ये चार फैक्टर आ गए और चारों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, इन चारों का प्रोडक्ट p ऑफ x के इक्वल होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप इसको लेट करो p ऑफ x से, थोड़ी जगह कम है बेटा, p ऑफ x इक्वल टू इतना है ना, ओके। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी मैं इस पूरे को इसके इक्वल रख सकता हूं, है ना। तो मैंने वही काम किया, 2x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देना जो लेट टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, वो आप शो कर देना यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल टू मैंने इन चारों के प्रोडक्ट के इक्वल रख दिया। तो भाई क्या क्या है, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस √2 और x प्लस √2। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये तो एज इट इज, इसमें मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। राइट हैंड साइड में ध्यान देंगे, ये एज इट इज, भाई अभी इसमें भी कुछ नहीं हो सकता ना, चेक कर लो। हाँ, इसमें जरूर हो सकता है, देखो ध्यान से देखेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पे मैं इसके सब्स्टिट्यूट में x स्क्वायर माइनस 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 का स्क्वायर करूंगा तो रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, है ना। अब देखिए अगले स्टेप में, तीनों प्रोडक्ट में है, इनटू में है, मींस तो ये इधर आएगा तो इसके डिवाइड में रहेगा, अंडरस्टूड है। तो इट इंप्लाइज x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा किसके इक्वल आ गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस। चेक कर लो, तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, 2x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब इसको मैं एक इक्वेशन मान लेता हूं फिलहाल, है ना, इसको मैं एक इक्वेशन मान लेता हूं, इसका मैं आगे यूज करूंगा। अब एक बात हो, मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर मैं फैक्टर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 आता है हमेशा, है ना। तो अगर मैं ये फैक्टर से अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब जो भी आएगा वो क्वोशिएंट आएगा, और वो क्वोशिएंट किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करके अल्फा और बीटा निकाल सकता हूं, और यही तो मेरे को फाइंड करना था बेटा इस क्वेश्चन में। भाई मेरे को 0 मांगे गए थे, तो देखते हैं इसके आगे ना, इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं साइड में, अच्छा तो चलो ब्लैक मार्कर यूज करते हैं अब। नाउ वी डिवाइड 2x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बाय x स्क्वायर माइनस 2। चेक कर लो भाई, मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट रहना चाहिए यहाँ, है ना। 2x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसका डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। पहला टर्म इसका लेते हैं, पहला टर्म इसका लेते हैं,
तो देखिए 2x रेज़ टू द पावर 4 पहला टर्म और यहाँ से x की पावर 2 पहला टर्म, तो दोनों को डिवाइड करके 2 तो आएगा ही आएगा और x स्क्वायर आ जाएगा। चेक कर लो। तो मेरा क्वेश्चन का पहला टर्म आ गया 2x स्क्वायर। अब मैं 2x स्क्वायर को इससे करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 2x की पावर 4 आएगा और जब मैं 2x को 2 से करूंगा तो माइनस 2 टू 4x स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर वाले के नीचे लिख देता हूँ, तो 4x स्क्वायर। अब साइन चेंज, भाई ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का है और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 3x क्यूब माइनस का एज इट इज, इसका कुछ नहीं कर सकते अब ना, ओके। बट हाँ 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर का कर सकते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो प्लस का 4 है और माइनस का 3 है तो प्लस का x स्क्वायर आएगा। चेक कर लो। अब इसके बाद ऊपर से चाहो तो 6x और -2 को आप एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो नया डिविडेंड ये आ गया, तो डिविडेंड का पहला टर्म लेंगे दैट इज -3x क्यूब और साथ ही डिवाइजर का पहला टर्म लेंगे दैट इज x स्क्वायर। तो दोनों को डिवाइड करके -3 और साथ में एक x आ जाएगा। तो क्वेश्चन का दूसरा टर्म आ गया माइनस का 3x। चेक कर लो। अब मैंने माइनस के 3x को x स्क्वायर से किया तो माइनस का 3x क्यूब आएगा और माइनस के 3x को माइनस के 2 से किया तो माइनस माइनस प्लस का 3 टू 6x आएगा। दैट्स इट। अब साइन चेंज, भाई ये माइनस का है तो प्लस और ये प्लस का है तो माइनस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। चेक कर लो, माइनस प्लस है ना। तो बचा क्या बेटा, यहां से बच गया प्लस का x स्क्वायर और यहां से बच गया माइनस का 2। और अब मेरा नया डिविडेंड ये आ गया, तो मेरे को इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म दोनों ही इत्तेफाक से सेम है, तो 1 से इनटू करना है +1 से, तो +1 दे दिया मैंने। +1 से जब मैंने इसको किया तो सेम ही आ गया x स्क्वायर और 1 से 2 को किया तो माइनस का 2 आ गया। अब फिर से साइन चेंज किया, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये जीरो। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप फैक्टर से डिवाइड करते हो किसी भी पॉलिनोमियल को तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए और 0 ही आता है, ठीक है। तो 0 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब इसके बाद अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बेसिकली जो हमसे मांगा गया था वो इसके सारे जीरोस मांगे गए थे और हमारे पास 2 जीरोस थे और बाकी के 2 जीरोस हमने लेट किए थे अल्फा और बीटा। तो बेसिकली मुझे 2 जीरोस और कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए मेरे को इस इक्वेशन में आना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन में आता हूँ। तो भैया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो पहली इक्वेशन जो है वो है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, और इसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यही आया ना भाई इसका रिजल्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मेरे को नहीं लगता कि आपको डाउट होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब इसके फैक्टर करने हैं मेरे को, भाई इसके फैक्टर करने हैं, है ना। अब इसके फैक्टर करूंगा, तो फैक्टर करना है आपको पता ही कैसे करते हैं भाई, माइनस का 3 लाना है। चेक करेंगे किसके, 2 1 2 को ब्रेक करके, तो प्लस का 2 है तो 2 से ही 3 आ जाएगा। चेक करो, 2 1 2 और देखो ना 2 1 2 और 2 1 3, भाई दोनों में माइनस का साइन लगा दो। तो इसके फैक्टर क्या आ गया बेटा, 2x स्क्वायर, तो एज इट इज इस 3 की जगह माइनस का 2x आएगा और माइनस का ही x आएगा और प्लस 1 एज इट इज। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया तो 2x कॉमन है, तो अंदर रह गया यहाँ से x और यहाँ से 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन है तो अंदर रह गया x प्लस का और 1 माइनस का। और जब ब्रैकेट सेम आ जाए तो फिर कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। तो भैया ब्रैकेट को बाहर ले लो x माइनस 1 को, तो अंदर क्या रह गया, 2x माइनस 1 रह गया। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है बेटा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो बेटा दिस विल बी इक्वल टू दिस, मैं ये कह सकता हूँ भाई ये इसके बराबर है, मैं ये कह सकता हूँ ना। अब हमने जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के मेरे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि भाई मैं इसको डायरेक्टली 0 से पुट करा दूं, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टर कब आता है, फैक्टर कब आता है, फैक्टर बेटा जब आता है जब x इक्वल टू p आपको जीरोस दिया होता है, तभी तो x माइनस ए फैक्टर बनता है ना। तो यानी कि ये बात आपको पता है कि अगर आपके पास फैक्टर है तो आपको जीरोस के पास पहुंचना है, तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे होता है उसको राइट हैंड साइड में भेजना होता है, और उसका एक ही तरीका है राइट हैंड साइड में भेजने का कि आप उसको 0 से इक्वेट करा दो, है ना। तो हम भी वही करेंगे, यहाँ पे इसको 0 से इक्वेट करा देंगे। तो फोर जीरोस तो जीरोस के लिए हम पुट करने वाले हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब x माइनस अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा, ठीक है, या फिर 2x माइनस 1 0 होगा। तो बेटा यहाँ ये 0 होगा तो इधर से आ गया 1, और अगर ये 0 हुआ तो इधर से आ गया 1/2। चेक कर लो।
तो बेटा आपके जो बचे हुए 2 zeros हैं वो ये आ गए, है ना। तो हैंस रिक्वायर्ड, या फिर इसने क्या बोला, फाइंड ऑल द जीरो, सारे जीरो। हैंस कितने आए हैं बेटा, 1, 1/2, √2 एंड -√2 आर, या ऑल आर जीरोस, है ना, ऑल आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि p ऑफ x, है ना, ऑफ p ऑफ x। तो ये आपका आंसर हो गया, और उम्मीद करता हूँ बेटा काफी अच्छा क्वेश्चन था और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, मैं साइड जाता हूँ। और इस क्वेश्चन के साथ, इस एग्जाम्पल के साथ आज का आपका इंट्रो भी कंप्लीट होता है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, कि आप 2.3 एक्सरसाइज को एक बार सेल्फ जरूर ट्राई करें। बाकी आपका कोई भी डाउट रहेगा तो हम तो करेंगे 2.3 सॉल्व, है ना, लेकिन आप बिफोर दैट एक बार आप खुद से ट्राई जरूर करें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं।